क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा रहस्य है जो प्रचार, झूठ और लोहे की बाड़ों के पीछे छिपा हुआ है। एक ऐसा दुनिया जहां फिल्म देखना सबसे बड़ी सजा हो सकता है और छोटे यूएसबी ड्राइव तानाशाही को तोड़ने की ताकत रखते हैं। उत्तर कोरिया में आपका स्वागत है, जहां लोग अपनी सीमाओं के बाहर एक नई जिंदगी की तलाश में हैं। तस्करी के वीडियो अविश्वसनीय सच्चाइयों को उजागर करते हैं और यहाँ तक कि अभिजात वर्ग भी अचानक होने वाले खतरों से सुरक्षित नहीं है। रुके रहिए, क्योंकि जो हम उजागर करने जा रहे हैं वह आपको हर उस चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा अपनी दुनिया के सबसे रहस्यमय शासन के बारे में सोचा था। किसी भी देश में तस्करी करना खतरनाक होता है, लेकिन उत्तर कोरिया में हजारों यूएसबी ड्राइव्स की तस्करी करना ये एक साहसी और क्रांतिकारी कदम है। फ्लैश ड्राइव्स फॉर फ्रीडम पहल का लक्ष्य दुनिया के सबसे कड़े नियंत्रित शासन में सेंध लगाना है। एक यूएसबी ड्राइव में इतना खास क्या है? हर एक उम्मीद का टाइम कैप्सूल है। इसके अंदर ऐसे ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं जैसे एवेंजर्स एंड गेम, वैश्विक कलाकारों जैसे बीटीएस के वायरल म्यूजिक वीडियो और बिना सेंसर किए गए समाचार क्लिप्स हैं जो उत्तर कोरियाई लोगों को रोज दिए जाने वाले राज्य नियंत्रित प्रचार से पूरी तरह विपरीत है। इन ड्राइव्स का मालिक होना एक चुनौती हो सकता है। जुलाई 2024 में ऐसी रिपोर्टें आई थीं कि 30 किशोरों ने दक्षिण कोरियाई ड्रामा देखने के लिए कानूनी निर्णय लागू किए। इन खतरों के बावजूद ये ड्राइव्स काले बाजार में बेहद लोकप्रिय है और इन्हें चुपचाप उम्मीद और विद्रोह के प्रतीक के रूप में साझा किया जाता है। उत्तर कोरिया में इन ड्राइव्स को पहुंचाना उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना कि उनका मालिक होना। कई ड्राइव्स चीन से तस्करी की जाती हैं, शिपमेंट में छिपाई जाती हैं, ड्रोन द्वारा पहुंचाई जाती हैं या डिमिलिटराइज्ड जोन के पार गुब्बारों के जरिए भेजी जाती हैं। दानदाता, जो अक्सर आम अमेरिकी होते हैं, अनयूज्ड यूएसबी ड्राइव्स प्रदान करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि हर एक में एक शक्तिशाली संदेश हो। जब हम उत्तर कोरिया से लीक हुए वीडियो में गहराई से उतरते हैं तो ये ध्यान रखें कि हर क्लिप के पीछे असाधारण साहस छिपा होता है। क्या आपको लगता है कि आप उनके जूते में होते तो इन यूएसबी ड्राइव्स को देखने या साझा करने के लिए काफी बहादुर होते? अपने विचार नीचे साझा करें। वैश्विक प्रथाओं के विपरीत, जो कैदियों को बुनियादी आवश्यकताओं की आपूर्ति करती हैं, रिपोर्टें बताती हैं कि उत्तर कोरिया की जेल प्रणाली एक बहुत अलग दृष्टिकोण अपनाती है, जिसे अक्सर कैदियों के लिए चुनौतीपूर्ण और अत्यधिक मांग वाला बताया जाता है। रिपोर्टों के अनुसार कैदियों को नियमित भोजन नहीं मिलता। इसके बजाय कहा जाता है कि वे मिट्टी खोदने, पत्थर उठाने और अन्य श्रम के रूप में शारीरिक रूप से कठिन कार्य करते हैं, जो कड़ी निगरानी में होते हैं। ऐसा काम उनकी जीविका में योगदान देने का एक साधन माना जाता है। कुछ मामलों में कैदियों के परिवार पूरक भोजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान रिपोर्टों के अनुसार इस प्रथा पर प्रतिबंधों का असर पड़ा। इससे खाद्य संकट की रिपोर्टों सहित महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हुई। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टिंग कैदियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों को उजागर करती है, जैसे लंबे काम के घंटे और अपर्याप्त पोषण, जो स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। अधिवक्ता समूहों ने बुनियादी मानवाधिकारों के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए रहने की परिस्थितियों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। उत्तर कोरिया में सत्ता के गलियारे हमेशा रहस्य में लिपटे रहे हैं, लेकिन किम जोंग उनके सौतेले भाई की रहस्यमय मौत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हलचल मचा दी। क्या ये किम जोंग उनकी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए एक सोची समझी हत्या थी या कुछ और जटिल? किम जोंग, जो कभी अपने पिता किम जोंग इल के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किए गए थे, ने 2011 में अपनी स्थिति खो दी, जिसे उनके छोटे सौतेले भाई को मौका मिला। निर्वासन में रहकर और ज्यादातर ध्यान से बाहर, उनकी जिंदगी ने 13 फरवरी 2017 को मलेशिया के कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक गंभीर मोड़ लिया। सुरक्षा फुटेज में किम जोंग, जिनका उपनाम किम चोल था, नीले कोट और बैग के साथ चेक इन काउंटर की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया। अचानक 2 महिलाओं ने हमला किया, उनके चेहरे पर एक तरल छिड़कते हुए
और उनकी त्वचा पर एक गीला कपड़ा दबाते हुए। भ्रमित लेकिन फिर भी सक्रिय, उन्होंने हवाई अड्डे के कर्मचारियों से मदद मांगी, इससे पहले कि उन्हें एक क्लिनिक में ले जाया गया। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन इस कहानी का अगला अध्याय और भी अंधेरा है। कुछ घंटों के भीतर किम जोंग नाम को अस्पताल जाते समय मृत घोषित कर दिया गया। मलेशियाई अधिकारियों ने बाद में इस पदार्थ को एक रासायनिक एजेंट के रूप में पहचाना, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अत्यधिक खतरनाक के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये पदार्थ, जो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन है, अत्यधिक प्रभावी है, यहाँ तक कि छोटे मात्रा में भी इसका दुरुपयोग होने पर गंभीर नुकसान हो सकता है। इस हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड एक रहस्य बना हुआ है। कई लोगों का मानना है कि किम जोंग उन ने अपनी शक्ति के किसी भी संभावित प्रतिद्वंद्वी के लिए इसे ऑर्केस्ट्रेट किया। फिर भी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, जिससे अटकलों के लिए जगह बनी हुई है। आपका क्या ख्याल है? क्या यह हत्या किम जोंग उनकी एक रणनीतिक चाल थी, या कहानी में कुछ और है? अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें। हम आपकी थ्योरी सुनने के लिए उत्सुक हैं। बने रहें, क्योंकि हम उत्तर कोरिया में जीवन को उजागर करने वाले लीक हुए वीडियो में और गहराई से उतरेंगे। अगली सच्चाइयां और भी चौंकाने वाली होंगी। यदि किम जोंग नाम की हत्या उत्तर कोरिया के उच्चतम स्तर पर नियंत्रण के प्रति जुनून को उजागर करती है, तो उत्तर कोरियाई भागने वालों की कहानी उन लोगों के सामने आने वाली असाधारण चुनौतियों की एक झलक देती है, जो स्वतंत्रता की तलाश में है। ये लोग एक अत्यधिक नियंत्रित जीवन से भागने के लिए सब कुछ जोखिम में डालते हैं, जो उनके साहस और उनकी यात्रा की गहरी कठिनाइयों को प्रकट करता है। एक उल्लेखनीय भागने का प्रयास केंद्रीय सुरक्षा क्षेत्र में हुआ, जो उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली कड़ी सीमा है। एक नाटकीय पल में एक भागने वाला दक्षिण कोरिया की ओर गाड़ी चला रहा था, कई चेक पॉइंट्स को पार करते हुए। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने उनका पीछा किया, लेकिन दक्षिण कोरियाई सैनिकों ने अद्भुत साहस दिखाया, घायल व्यक्ति को बचाया। आश्चर्यजनक रूप से भागने वाला जीवित बच गया, जो अभूतपूर्व बाधाओं के खिलाफ विजय की एक दुर्लभ कहानी पेश करता है। दुर्भाग्यवश जो लोग भागने का प्रयास करते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण जोखिमों का सामना करना पड़ता है। सीमा पर पकड़े जाने वाले लोग अक्सर गंभीर परिणामों का सामना करते हैं, जो स्वतंत्रता की खोज की खतरनाक वास्तविकता को उजागर करते हैं। भागने के बाद का जीवन भी चुनौतियों से भरा होता है, क्योंकि भागने वाले नई संस्कृति को अपनाते हैं और पिछले आघात से उबरते हैं। 2017 से 2021 के बीच अध्ययनों ने दिखाया कि समायोजन प्रक्रिया भारी हो सकती है, जिससे कुछ लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगली सच्चाई पर जाने से पहले मेरे पास आप सभी के लिए एक 10 सेकंड का अनुरोध है। यदि आप हमारी मदद कर सकते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल चालू करें, ताकि आप हमेशा हमारे नए वीडियो और रोमांचक सामग्री को पहले प्राप्त कर सकें। यह हमारे लिए बहुत मायने रखेगा। इसके बदले हम वादा करते हैं कि हम इस शो को आपके लिए और भी बेहतर बनाते रहेंगे। क्या होता है जब आशा सबसे अवांछनीय चीज में बदल जाती है? यालू नदी के बर्फीले किनारों पर एक भावनात्मक वीडियो उन चुनौतियों को उजागर करता है जिनका सामना उत्तर कोरिया से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों को करना पड़ता है। ये एक माँ और उसकी छोटी बेटी की कहानी बताता है, जो स्वतंत्रता के लिए सब कुछ जोखिम में डालती है। फुटेज जो चुपचाप कैद की गई एक तनावपूर्ण क्षण को दर्शाता है। रिपोर्टों के अनुसार एक सैनिक को रिश्वत देने के बाद यह जोड़ी बर्फीली नदी को पार करने का प्रयास करती है। जैसे ही आशा हाथ में लगती है, अन्य सैनिक हस्तक्षेप करते हैं। स्थिति तब बढ़ जाती है जब उन्हें उत्तर कोरिया वापस लाया जाता है। कुछ देशों से बिना अनुमति बाहर निकलने का प्रयास करने के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। जो लोग पकड़े जाते हैं, उन्हें ऐसी सुविधाओं में निरोध का सामना करना पड़ सकता है जहां की परिस्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण बताई जाती है। उदाहरण के लिए, कुछ निरोध केंद्रों में कड़े नियम होते हैं और विभिन्न अपराधों के लिए सजा काट रही महिलाओं को रखा जाता है, जिनकी अवधि कई महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक होती है। इन सुविधाओं में जीवन चुनौतीपूर्ण था। रिपोर्टों के अनुसार दैनिक दिनचर्या में मैनुअल कार्य जैसे जंगल का काम, खेती करना और प्राकृतिक उर्वरक बनाना शामिल था।
निवासियों को सीमित संसाधनों और शारीरिक रूप से मांगलिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। अगली लीक हमें एक विदेशी छात्र के क्षणिक प्रैंक के गहरे में ले जाती है, लेकिन ये छिपी हुई कहानी पूरी तरह से उसके भविष्य को बदल देती है। क्या आपको याद है कि युवा व्यक्ति एक उत्तर कोरियाई अदालत के सामने बोलते और रोते हुए दिखाई दे रहा था? वह व्यक्ति ओटो वार्मबियर थे, एक 22 वर्षीय अमेरिकी छात्र जिनकी कहानी एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रहस्य है। मार्च 2016 में ओटो वार्मबियर को प्योंगयांग में एक प्रचार पोस्टर को फाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये कोई सामान्य पोस्टर नहीं था, बल्कि होटल की गुप्त 5वीं मंजिल पर स्थित था, जो स्टाफ और निगरानी के लिए आरक्षित थी। ये पोस्टर उत्तर कोरिया के कड़े शासन के प्रतीक थे। जो कहीं और एक युवा प्रैंक हो सकता था, वह उत्तर कोरिया में गंभीर हो गया। ओटो को राज्य विरोधी गतिविधियों के लिए 15 वर्षों की श्रम की सजा सुनाई गई। ये सजा दुनिया को चौंका देने वाली थी, लेकिन जो कुछ बाद में हुआ वह और भी बुरा था। 1 साल से अधिक समय तक ओटो उत्तर कोरिया की जेल प्रणाली के साए में गायब रहे। उनके माता पिता ने उनके रिहाई के लिए अमेरिकी अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन उनका बेटा पहुंच से बाहर था। जून 2017 में ओटो अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका लौटाए गए, लेकिन वह केवल कुछ दिनों बाद ही निधन हो गए। इसके बाद उत्तर कोरिया ने आरोपों का खंडन किया। एक अमेरिकी अदालत ने उत्तर कोरिया को ओटो के कथित अपराध के लिए $501 मिलियन का भुगतान करने की अनुमति दी। यह निर्णय, हालांकि ज्यादातर प्रतीकात्मक था, शासन की क्रूरता को उजागर करता है। यदि किसी प्रियजन को ऐसा भाग्य का सामना करना पड़ता, तो आप क्या करते? अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें और उत्तर कोरिया की छिपी सच्चाइयों को उजागर करने वाली और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या होता है जब एक पुलिस अधिकारी पृथ्वी के सबसे नियंत्रित शहरों में से एक में अनजान पकड़ा जाता है? उत्तर कोरिया के प्योंगयांग की व्यस्त सड़कों पर एक दुर्लभ वीडियो सामने आया, जो देश के ट्रैफिक अधिकारियों के जीवन में एक अप्रत्याशित झलक प्रदान करता है। फुटेज, जो एक सामान्य दिन पर फिल्माया गया, एक महिला अधिकारी को व्यस्त चौराहे के बीच में खड़ा दिखाता है, जो शुरू में ट्रैफिक को डायरेक्ट करती हुई प्रतीत होती है। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। वह ठहर जाती है, जैसे विचारों में खोई हुई हो, जबकि कारें बिना किसी रुकावट के तेजी से गुजरती है। जब कैमरा शिफ्ट होता है, तो वह जल्दी से कार्रवाई में लौटती है, अपनी सीटी बजाते हुए, और ट्रैफिक को संकेत देती है। हालांकि सड़कें अजीब तरह से खाली थीं। उसका काम असली ट्रैफिक को प्रबंधित करना नहीं था, बल्कि कैमरे के लिए प्रदर्शन करना था। यह उत्तर कोरिया में एक सामान्य घटना है, जहां सरकार अक्सर एक व्यस्त, सुव्यवस्थित समाज का भ्रम पैदा करती है। प्योंगयांग जैसे स्थानों पर सड़कें अक्सर सुनसान होती हैं। बच्चे उन क्षेत्रों में खेलते हैं जो आमतौर पर ट्रैफिक से भरे होते हैं। उनके जैसे अधिकारी इस स्टेज प्रदर्शन का हिस्सा है, जो बाहरी दुनिया को आदेश और संगठन का एक छवि प्रस्तुत करता है। ये महिलाएं ट्रैफिक नियंत्रण के लिए प्रशिक्षित होती हैं, सख्त मानदंडों के आधार पर चुनी जाती हैं, जिसमें उपस्थिति एक महत्वपूर्ण कारक होती है। हालांकि जब वे शादी कर लेती हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है और वे 26 साल की उम्र से पहले रिटायर हो जाती हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे अपनी युवा और सुंदरता के प्राइम वर्षों में बनी रहें। अगले एक दुर्लभ वीडियो एक 29 वर्षीय व्यक्ति को दिखाता है, जो एक चीनी जेल से एक छत पर चढ़कर और एक इलेक्ट्रिक बार को कूदकर भाग रहा है, जबकि गार्ड उसका पीछा कर रहे हैं। वह 2013 में उत्तर कोरिया से चीन भाग गया था, जहां उसने पैसे, फोन और कपड़े चुराए। फिर से भागने का कारण स्पष्ट था, उत्तर कोरिया लौटने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भागने वालों को वर्तमान शासन के तहत कठोर दंड का सामना करना पड़ता है। उनके मामले में चीनी जेल में 7 साल बिताना इन खतरों का सामना करने के लिए कम जोखिम था। चीन और उत्तर कोरिया के बीच सीमा पार करना अत्यंत जोखिम भरा है, लेकिन यह किया जा सकता है। यालू नदी एक मार्ग प्रदान करती है, हालांकि यात्रा महंगी होती है, कभी-कभी $8,000 तक। यालू नदी की कठोर परिस्थितियों में कुछ भागने वाले मूल्यवान संसाधनों की तलाश करते हैं या आवश्यकताएं इकट्ठा करते हैं।
उत्तर कोरिया के अनुमानित सोने के भंडार के बावजूद इसके कई नागरिक अभी भी कठिनाई में जीते हैं। अगले हम उत्तर कोरिया के समाज को आकार देने में प्रचार की भूमिका का पता लगाएंगे। व्यापक मीडिया से लेकर किम वंश की छवियों तक आप जो देखते हैं उसमें से कितना असली है। सिनुइजू से एक दुर्लभ वीडियो सामने आया जो उत्तर पश्चिम उत्तर कोरिया का एक शहर है जिसमें 2 युवा पुरुषों का परीक्षण दिखाया गया। 2011 में सिनुइजू में एक सार्वजनिक परीक्षण ने उत्तर कोरिया के अपने नागरिकों पर नियंत्रण की कठोर वास्तविकता को उजागर किया। 2 युवा पुरुषों को दक्षिण कोरियाई फिल्में देखने और विदेशी संगीत सुनने के लिए गिरफ्तार किया गया। उन्होंने समाजवादी सांस्कृतिक मानदंडों का उल्लंघन किया और उन्हें 12 वर्षों की श्रम की सजा सुनाई गई। 2020 में उत्तर कोरिया ने प्रतिक्रियाशील संस्कृति के खिलाफ एक कानून पारित किया जो विदेशी सामग्री, विशेष रूप से दक्षिण कोरिया से सख्ती से प्रतिबंधित करता है। उल्लंघनकर्ताओं को गंभीर दंड का सामना करना पड़ता है, जिसमें बड़े पैमाने पर मीडिया के लिए कानूनी निर्णय लागू करना शामिल है। यहां तक कि दक्षिण कोरियाई शब्दावली या हेयर स्टाइल अपनाना, जैसे ओपा का उपयोग करना, साथी के बजाय अवैध है। उत्तर कोरिया में न्याय अक्सर सार्वजनिक स्थलों पर किया जाता है, केवल अदालतों में नहीं। अपराधियों, विशेष रूप से पुरुषों, को कभी-कभी सामाजिक सुधार के रूप में सार्वजनिक परीक्षणों का सामना करना पड़ता है। ये घटनाएं कानूनों और शासन के प्रति अनुपालन के महत्व को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखती है। दुर्लभ फुटेज ने दिखाया है कि ऐसे परीक्षण व्यस्त सड़कों पर होते हैं, जहां बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। भीड़ सामान्य से बहुत दूर होती है। ये सामान्य परीक्षणों की तुलना में बड़ी होती है और अक्सर राहगीरों को शामिल करती है। अधिकारी सुनिश्चित करते हैं कि ये घटना अत्यधिक नियंत्रित हो। गार्ड क्षेत्र की निगरानी करते हैं। जो कोई भी फिल्माने की हिम्मत करता है वह एक दूसरा अपराधी बन सकता है। जो कुछ अन्य देशों में मामूली अपराध लग सकते हैं, वे उत्तर कोरिया में गंभीर परिणामों का कारण बन सकते हैं। आज्ञाकारिता की मांग की जाती है और विद्रोह का कोई भी संकेत, यहां तक कि रोने के लिए कहे जाने पर हंसना भी त्वरित दंड का कारण बन सकता है। बने रहें, क्योंकि हम दुनिया के सबसे प्रतिबंधक समाजों में से एक के जीवन के अनोखे और कम देखे जाने वाले पहलुओं का अन्वेषण करेंगे। 2017 में लीक हुए फुटेज ने उत्तर कोरिया के कुछ लग्जरी विकासों के पीछे की एक गंभीर वास्तविकता को उजागर किया। वीडियो, जो NBC न्यूज़ द्वारा साझा किया गया, उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को दर्शाता है जिनका सामना श्रमिकों को धनवान अभिजात वर्ग के लिए लग्जरी रिसोर्ट के निर्माण में करना पड़ता है। फुटेज में पुरुष और महिलाएं ठंडे तापमान में काम करते हुए दिखाए गए, जो बुनियादी उपकरणों का उपयोग करके जमी हुई जमीन को खोद रहे थे। धूल हवा में थी और श्रमिकों के पास बुनियादी सुरक्षा उपकरणों की कमी थी। श्रमिकों की निगरानी कर रहे गार्डों की उपस्थिति ने उनके संचालन के तहत कड़े नियंत्रण को उजागर किया। जब श्रमिक कठिन परिस्थितियों में मेहनत कर रहे थे, ठीक कुछ कदम दूर, रिसोर्ट पर्यटकों को गर्म पूलों और लग्जरी आवास जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहा था। यह रिसोर्ट, जो लगभग $35 मिलियन की परियोजना है, को प्रगति और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बताया गया। हालांकि लीक हुए फुटेज ने एक अलग दृष्टिकोण प्रदान किया, जिससे यह चर्चा हुई कि ऐसी विकासों को हासिल करने की परिस्थितियां क्या हैं। वीडियो के गुमनाम स्रोत ने इन मुद्दों को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण जोखिम उठाए, जो ऐसे वातावरण में काम करने वाले लोगों के अनुभवों की एक दुर्लभ झलक प्रदान करता है। बने रहें, क्योंकि हम और अधिक लीक हुई कहानियों को उजागर करेंगे जो उत्तर कोरिया की सावधानीपूर्वक निर्मित छवि को चुनौती देती है। एक ऐसे देश में गरीबी कैसी होती है जहां संसाधनों को समाज कल्याण के बजाय सैन्य उन्नति की ओर आवंटित किया जाता है। एक हालिया वीडियो एक सम्मोहक चित्रण प्रस्तुत करता है, जिसमें श्रमिकों को अभिजात वर्ग के बाजारों में सामान स्टॉक करते हुए दिखाया गया है, जो कई लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रतीक है। यह उत्तर कोरिया में जीवन की दैनिक संघर्षों की एक झलक है। उत्तर कोरिया गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। अस्थिर अर्थव्यवस्था के कारण व्यापक छिनाई, प्रति नागरिक औसत वार्षिक आय लगभग $1,300 होने का अनुमान है,
जिससे कई लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। राज्य द्वारा संचालित बाजारों में बुनियादी वस्तुएं अक्सर उन कीमतों पर होती हैं जो अधिकांश नागरिकों की पहुंच से बाहर होती है, जिससे कई लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनौपचारिक बाजारों पर निर्भर होते हैं। हालांकि सरकारी संसाधनों को भारी मात्रा में सैन्य और रक्षा कार्यक्रमों की ओर निर्देशित किया जाता है, जिससे कई व्यक्तियों और परिवारों की स्थिति अस्थिर हो जाती है। हालांकि मानवतावादी सहायता ने पहले कुछ राहत प्रदान की, वैश्विक गतिशीलता और नीति निर्णयों में बदलाव ने पिछले दशकों में इस समर्थन को कम कर दिया है। राष्ट्र की प्राथमिकताओं और उसके नागरिकों के दैनिक जीवन के बीच ये अंतर एक स्पष्ट वास्तविकता को उजागर करता है। जबकि सरकारी पहलों का ध्यान शक्ति को प्रदर्शित करने पर है, कई नागरिक अनिश्चितता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। यह स्थिति इन मुद्दों के चारों ओर जागरूकता और संवाद की निरंतरता के महत्व को उजागर करती है। ब्रेक अनिश्चितता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर कोरिया, जिसे अक्सर उसके भव्य स्मारकों और कड़े नियंत्रित सार्वजनिक प्रदर्शनों के दृष्टिकोण से देखा जाता है, एक गहरी और अधिक जटिल वास्तविकता को छुपाता है। प्योंगयांग की चमकदार सतह के नीचे ऐसे व्यक्ति हैं जो गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो बाहरी दुनिया द्वारा बड़े पैमाने पर अनदेखी की जाती है। इस छिपे हुए पक्ष में एक दुर्लभ झलक उन परिवारों की कठिनाइयों को दिखाती है जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक ऐसी कहानी एक माँ और उसके बच्चे की है जो अत्यंत कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, जो समाज के किनारों पर रहने वालों की सहन शक्ति को दर्शाती है। ये परिवार अक्सर सार्वजनिक दृश्य से बाहर रहते हैं, अपने सबसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कठिनाई का सामना करते हैं। रिपोर्टों के अनुसार कई उत्तर कोरियाई उचित पोषण तक सीमित पहुंच से पीड़ित है। खाद्य संकट एक निरंतर समस्या है जो लोगों को असमान रूप से प्रभावित करती है और व्यापक कुपोषण और विकास संबंधी चिंताओं का कारण बनती है। राज्य द्वारा नियंत्रित प्रणालियों के माध्यम से संसाधनों का प्रबंधन करने के प्रयासों के बावजूद सभी नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। आवश्यक समूहों के लिए, जिनमें बेघर परिवार शामिल है, जीवित रहना विशेष रूप से कठिन है। कुछ लोग अधिकारियों का सामना करने के डर में जीते हैं, जो उनके दैनिक जीवन में संघर्ष का एक और स्तर जोड़ता है। इन समुदायों की कहानियां उन व्यक्तियों की सहनशक्ति को उजागर करती है जो इन चुनौतियों का सामना करते हुए बेहतर भविष्य की उम्मीद रखते हैं। प्योंगयांग के अच्छी तरह से बनाए गए क्षेत्रों और अधिकांश जनसंख्या द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविकताओं के बीच का अंतर चौंकाने वाला है। जबकि शहर के कुछ भाग आधुनिक विकास को दर्शाते हैं, ये अक्सर विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के बाहर के लोगों के लिए अप्राप्य होते हैं। ये असमानता संसाधनों के आवंटन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है और सभी नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देने वाले समाधानों की आवश्यकता को उजागर करती है। उत्तर कोरिया में जीवन की जटिलताओं को समझना उसके लोगों की सहनशक्ति पर विचार करने का एक अवसर प्रदान करता है। इन कमजात कहानियों को उजागर करके हम उन व्यक्तियों के प्रति जागरूकता और सहानुभूति को बढ़ावा दे सकते हैं जो इन कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। बने रहें, क्योंकि हम दुनिया भर की अनकही कहानियों की खोज जारी रखेंगे जो असाधारण परिस्थितियों में लोगों की सहनशक्ति और साहस को उजागर करती है। कल्पना कीजिए कि एक सैन्य प्रशिक्षण वीडियो इतना कठोर है कि यह सबसे अनुशासित सैनिकों को भी चुनौती देता है। वर्ष 2014 में एक दुर्लभ और तीव्र उत्तर कोरियाई सैन्य प्रशिक्षण वीडियो ऑनलाइन सामने आया, जो शासन के अत्यधिक संरचित अभ्यासों की एक झलक प्रदान करता है। फुटेज में सैनिकों को वास्तविक दुनिया के युद्ध परिदृश्यों का अनुकरण करने के लिए शारीरिक रूप से कठिन व्यायाम करते हुए दिखाया गया। ऐसी छवियां शासन के भीतर अनुशासन और तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाती है। यह प्रशिक्षण केवल वयस्कों तक ही सीमित नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार उत्तर कोरियाई युवा ऐसे गतिविधियों में भाग लेते हैं जो छोटे उम्र से ही वफादारी और सहन शक्ति को स्थापित करने के लिए डिजाइन की गई है।
ये अभ्यास अक्सर भूमिका निभाने वाले परिदृश्यों और प्रतीकात्मक इशारों को शामिल करते हैं ताकि वैचारिक शिक्षाओं को सुदृढ़ किया जा सके। पर्यवेक्षकों का सुझाव है कि यह दृष्टिकोण शासन की राजनीतिक कथा में निहित सामूहिक पहचान को विकसित करने पर जोर देता है। उत्तर कोरिया वार्षिक कार्यक्रम भी आयोजित करता है जो राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए जून 27, 2017 को नागरिकों ने विदेशी प्रभाव के खिलाफ प्रतिरोध को उजागर करने के लिए एक स्मारक दिवस के लिए इकट्ठा होने की रिपोर्ट की। इस तरह की घटनाएं नागरिकों को सरकार के दृष्टिकोण के साथ ऐतिहासिक और समकालीन घटनाओं पर संरेखित करने के लिए डिजाइन की गई है। इन भावनाओं के पीछे ऐतिहासिक संदर्भ जटिल है। कोरियाई युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया ने व्यापक विनाश का अनुभव किया, जिसमें जीवन और बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण हानि शामिल थी। इस कठिनाई की अवधि ने राष्ट्र की सामूहिक स्मृति पर एक स्थायी छाप छोड़ी। शासन अक्सर इस इतिहास का संदर्भ देता है ताकि अपने लोगों के बीच साझा उद्देश्य की भावना को मजबूत किया जा सके। उत्तर कोरिया का सैन्य प्रशिक्षण और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह शारीरिक तत्परता का निर्माण करता है और राज्य के लक्ष्यों के प्रति एक मजबूत मनोवैज्ञानिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। ये प्रथाएं समाज की एकता और तैयारी सुनिश्चित करने की एक व्यापकरण नीति को दर्शाती है। हमारे कोरिया की अनूठी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के एक अन्य पहलू का अन्वेषण करेंगे, उनके अत्यधिक मार्शल आर्ट प्रदर्शन। ये प्रदर्शन अनुशासन, कौशल और सहन शक्ति का एक मिश्रण प्रदर्शित करते हैं जो राष्ट्र के शारीरिक और मानसिक दृढ़ता पर जोर देते हैं। प्रेक्स एक वायरल वीडियो उत्तर कोरियाई डॉक्टरों और सैनिकों द्वारा एक असाधारण मार्शल आर्ट प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। ये नज़ारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। सैनिक अपने नंगे हाथों से ईंटें तोड़ते हैं, अपने छाती पर संतुलित कंक्रीट के ब्लॉकों पर हथौड़े से प्रहार सहते हैं और बोतलों और छड़ियों से हमलों का सामना करते हैं। ये आश्चर्यजनक करतब किम जोंग उन और उच्च रैंकिंग अधिकारियों से तालियां बटोरते हैं। इन ताकत के प्रदर्शन का हिस्सा उत्तर कोरिया की सैन्य शक्ति की छवि को प्रदर्शित करने के प्रयास है। जबकि दिशात्मक रूप से प्रभावशाली हैं, ये प्रदर्शन वास्तविकताओं के बारे में प्रश्न भी उठाते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में सैनिक ताकत और सहन शक्ति के अद्भुत प्रदर्शनों में भाग लेते हैं। ये ऐसे गतिविधियों को उजागर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से शारीरिक और मानसिक अनुशासन को विकसित करते हैं। प्रतिभागी चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं जो उनकी सीमाओं का परीक्षण करती है, असाधारण तरीकों से उनकी सहन शक्ति और दृढ़ता को प्रदर्शित करती है। इन प्रदर्शनों की तैयारी में तीव्र अभ्यास और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रतिभागी इन करतबों को बिना गंभीर जोखिम के प्रदर्शन कर सकें। ये कार्य केवल उनकी शारीरिक क्षमताओं का प्रमाण नहीं है, बल्कि उस समर्पण और दृढ़ता का भी उत्सव है जो ऐसा प्रशिक्षण आवश्यक बनाता है। मिन, एक पूर्व उत्तर कोरियाई सैनिक जो बाद में भाग निकले, उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों की एक झलक प्रदान करते हैं जिनका सामना सैनिक अक्सर करते हैं। वह साझा करते हैं कि वातावरण शारीरिक रूप से मांगलिक था, कठिन जलवायु में लंबे समय तक श्रम करते हुए और सीमित संसाधनों के साथ। बुनियादी आपूर्ति जैसे भोजन और उचित सुरक्षा उपकरणों की कमी थी, जिससे सैनिकों को रचनात्मक रूप से अनुकूलन करना पड़ा, जैसे कि अपने आहार को पूरक करने के लिए खाद्य पौधों की तलाश करना। हालांकि यह अभ्यास कभी कभी जोखिम के साथ आता था। दिलचस्प बात यह है कि सिगरेट उन कुछ वस्तुओं में से एक थी जो सैनिकों के लिए लगातार उपलब्ध थी, जो अन्यथा कठिन परिस्थितियों में थोड़ी राहत प्रदान करती थी। मिन की कहानी उन चुनौतियों को पार करने के लिए आवश्यक सहन शक्ति पर प्रकाश डालती है और उत्तर कोरिया की सेना के भीतर जीवन के बारे में एक दुर्लभ दृष्टिकोण प्रदान करती है। बने रहें, क्योंकि हम अनकही कहानियों की खोज जारी रखेंगे और उत्तर कोरिया के रहस्यमय समाज के छिपे हुए पहलुओं को उजागर करेंगे, जिससे आपको इस रहस्यमय राष्ट्र की गहरी समझ मिल सके। एक वायरल वीडियो प्रसारित होता है जिसमें उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने ग्लास उठाते हुए दिखाई देते हैं। उनके चेहरे ठंडे और अप्रत्याशित होते हैं। वीडियो में उन्हें बिना पिए अपने ग्लास वापस टेबल पर रखते हुए दिखाया जाता है।
जो छिपी हुई तनावों और अनकहे समझौतों के सिद्धांतों को जन्म देता है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है, यह सब एक झूठ है। ये बैठक अक्टूबर के 25, 2019 को रूस में एक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। वायरल वीडियो को धोखे से संपादित किया गया था। जो दर्शक देख रहे थे वह फुटेज को उल्टा किया गया था, एक चालाक ट्रिक जिसने इसे ऐसा दिखाने में मदद की कि नेताओं ने पीने से परहेज किया। बिना संपादित संस्करण में दोनों नेता स्पष्ट रूप से अपनी टोस्ट के बाद एक घूंट लेते हैं। इस छोटे से संपादन ने लाखों लोगों को मूर्ख बना दिया, ये दिखाते हुए कि धारणाओं को कितनी आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। ये पहली बार नहीं है जब उत्तर कोरिया डिजिटल हेरफेर का विषय बना है। एक और व्यापक रूप से साझा किया गया वीडियो दिखाता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोरियाई सेना का गायक समूह क्वींस के प्रतिष्ठित आई वांट टू ब्रेक फ्री गा रहा है। पहली नज़र में यह विद्रोह का एक साहसी कार्य प्रतीत होता है, एक संकेत कि हर्मिट किंगडम में विद्रोह है। लेकिन सच क्या है? यह एक धोखा था। यह वीडियो एक कॉमेडी यूट्यूब चैनल द्वारा बनाया गया था, जिसने 2 अलग-अलग उत्तर कोरियाई कॉन्सर्ट के क्लिप को जोड़ा और उस पर क्वींस का गाना ओवरले किया। वास्तव में गायक समूह एक सरकारी स्वीकृत टुकड़ा गा रहा था जो शासन की प्रशंसा करता था। ये उदाहरण दिखाते हैं कि डिजिटल हेरफेर की शक्ति एक दुनिया के सबसे गुप्त राज्यों की सार्वजनिक धारणाओं को आकार देने में कितनी महत्वपूर्ण है। एक ऐसे देश के लिए जो पहले से ही प्रचार में डूबा हुआ है, ये भ्रामक संपादित वीडियो एक और जटिलता का स्तर जोड़ते हैं, जिसे तथ्य और कल्पना को अलग करना कठिन हो जाता है। चाहे वह जानबूझकर हो या व्यंग्यात्मक, ये वीडियो हमें याद दिलाते हैं कि हमें ऑनलाइन जो भी देखते हैं उसे आलोचनात्मक रूप से मूल्यांकन करना चाहिए, विशेषकर जब बात उत्तर कोरिया जैसी राष्ट्र की हो, जहां रहस्य और नियंत्रण का वर्चस्व है। चीन उत्तर कोरिया सीमा के साथ यह होता है। यालू नदी का यह पतला हिस्सा एक ऐसा दुनिया प्रकट करता है जो उत्तर कोरिया छिपाने के लिए निरंतर प्रयास करता है। दांदोंग एक चीनी शहर जो नदी के पार है, सीमा नाजुक है। करे डिमिलिटराइज्ड जोन DMZ के विपरीत यालू नदी एक छिद्रित विभाजन है। केवल कुछ मिनटों में एक साहसी तैराक इसे पार कर सकता है, जबकि चीन ने लगभग 1400 किलोमीटर की बाड़ बनाई है। ऐसे अंतराल है जो उत्तर कोरियाई भागने वालों के लिए भागने के मार्ग के रूप में कार्य करते हैं, और एक और कम ज्ञात सेटिंग के लिए। इस नदी के किनारे एक भयानक दृश्य दिखाता है जिसमें उत्तर कोरियाई रबर के सूट में बर्फीले पानी में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, भागने के लिए नहीं बल्कि सोने की खुदाई करने के लिए। स्थानीय चीनी ग्रामीण जो धीमे स्वर में बोलते हैं पुष्टि करते हैं कि यह एक सामान्य दृश्य है। नज़दीक उत्तर कोरियाई सैनिक पहरा देते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि श्रमिक काम करते रहें। क्यों? दक्षिण कोरिया का अनुमान है कि उत्तर कोरिया के पास 2000 टन तक सोना है, जो इसे दुनिया का छठा सबसे बड़ा सोने का भंडार बनाता है। इस देश में यह धन जीवन को बदल सकता है। फिर भी इसे खोदने वाले लोग इस धन में से कुछ भी नहीं देखते। इसके बजाय वे कठोर परिस्थितियों में मेहनत करते हैं। उनके प्रयासों की निगरानी एक ऐसे शासन द्वारा की जाती है जो अपनी शक्ति को अपने लोगों पर प्राथमिकता देता है। यालू नदी केवल एक सोने की खान नहीं है, ये जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। उत्तर कोरियाई सब्जियां धोते हैं, कपड़े धोते हैं और यहाँ तक कि इसके पानी में स्नान करते हैं, लेकिन सर्दियों की बर्फीली पकड़ इस जीवन रेखा को एक ठंडे अवरोध में बदल देती है। जब उत्तर कोरियाई गार्डों की निगरानी में श्रम करते हैं तो कुछ चीनी नागरिक रात में नदी के पार जाते हैं, भागने के लिए नहीं बल्कि पीने के लिए। ग्रिल्ड चिकन, सॉसेज, सफ़ेद शराब और सिगरेट ले जाते हुए वे उत्तर कोरिया की बियर की तलाश में जाते हैं, जो चीन में उपलब्ध गुणवत्ता से कहीं बेहतर होने की अफवाह है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें। मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह कंटेंट पसंद आएगा। नीचे कमेंट करें कि आप अगले किस देश को हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।
इस अद्भुत साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अपने विचार कमेंट में लिखें, हमें लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।